कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे इम्तिहान में डाल देती है कि वो सांस तो लेता है मगर जीने की वजह भूल जाता है। ये कहानी है उस्मान की, जिसका बचपन गुर्बत में गुजरा। उस्मान रेढ़ी पर फल बेचता था, जिससे मुश्किल से घर का गुजारा होता था और 2 वक्त की रोटी मिलती थी। वो जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका था, मगर एक दिन उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत परी आई, जिसने उसकी दुनिया बदल दी और उस्मान को जीना सिखाया। उस्मान गांव का रहने वाला खूबसूरत खुश अखलाक लड़का था, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। उसकी नीली आंखें और खूबसूरत चेहरा गांव भर में मशहूर थे, लेकिन जिंदगी ने इतना दुख दिया था कि जवानी में भी उसके चेहरे पर झुर्रियां आना शुरू हो गई थी। उस्मान का घर मिट्टी का बना हुआ था, टूटी फूटी दीवारें जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह पर था। उस्मान के माँ बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। उसकी एक बड़ी बहन थी, जिसने उस्मान के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी। उसकी बहन लोगों के घरों में काम करके 2-4 पैसे कमाती थी, जिससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी और रोज लोगों की बातें सुननी पड़ती थी। उस्मान आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा था। उसे अपनी जवान बहन का लोगों के घरों में काम करना बहुत बुरा लगता था, लेकिन क्या करता, वो अभी कमाने के काबिल नहीं था। वक्त गुजरता रहा और उस्मान अब जवान हो चुका था। उस्मान अब 25 साल का हो चुका था। उसने जिंदगी में बहुत दुख थे। बचपन ही से जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजरी थी। अभी अभी उस्मान काम करने के काबिल ही हुआ था कि उसकी बहन बीमार हुई। अब तो उसकी बहन की कमाई भी बंद हो गई। अब तो 2 वक्त की रोटी भी बंद हो गई थी। घर में फाका था। उस्मान अपनी बहन को बीमार देखकर फौरन ही घर से काम की तलाश में निकल पड़ा। बहुत जगह जाकर काम तलाश किया, लेकिन कहीं भी काम ना मिला और मायूस होकर शाम को घर वापस आ गया। उस्मान काफी गमज़दा था। वो बहन जिसने उसके लिए सारी जिंदगी, सारी जवानी कुर्बान कर दी थी, अब जब उस्मान की बारी आई तो वो उसके लिए कुछ न कर सका। उस्मान जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त से कर्ज लेकर एक रेढ़ी खरीदी, जिस पर फल बेचने का काम शुरू कर दिया, जिसकी कमाई से 2 वक्त की रोटी मिलना शुरू हो गई। उस्मान हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलता, पुराने जूते पहनकर और बहन की दुआओं के साए में काम पर चला जाता था। वो जानता था कि आज अगर वो ना चला तो शाम को चूल्हा ना जलेगा। उसकी बहन की बीमारी बढ़ती जा रही थी। वो खांसी तो जैसे दिल हिल जाता। रात को अक्सर उसकी बहन दर्द से कराहती और उस्मान अपने बिस्तर पर लेटे रोता। वो अपनी बेबसी पर दिल ही दिल में जलता, अपनी किस्मत से शिकवा करता और फिर खुद को संभालता। उसे मालूम था कि शिकवे उसके जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते। उस्मान आज हस्बे मामूल फल बेचकर वापस आ रहा था। शाम के साए गहरे हो चुके थे। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। रास्ते में परिंदे अपने घोंसलों को लौट चुके थे और गांव की गलियां आहिस्ता आहिस्ता सन्नाटे में ढलने लगी थीं। उस्मान के कदम थके हुए थे, लेकिन आज उसके दिल में एक हल्की सी खुशी थी। आज थोड़ी ज्यादा कमाई हुई थी। अगरचे वो मामूली रकम थी, लेकिन इस मामूली रकम में भी उसने बहन की दवाएं खरीदने की मंसूबाबंदी कर ली थी। उस्मान इसी सोचों में डूबा अपने घर की तरफ जा रहा था। सामने दूर वही सुनसान सड़क थी जो कब्रिस्तान के पहलू से गुजरती थी। यही रास्ता उसके घर को जाता था। ये सड़क जहां दिन के वक्त भी खामोशी छाई रहती थी, रात के वक्त बिल्कुल ही वीरान हो जाती थी। एक तरफ झाड़ियां, दूसरी तरफ पुराना कब्रिस्तान जहां टूटी हुई कब्रें, सूखे दरख्त और सन्नाटा बोलता था। ये वो रास्ता था जहां से हर रोज गुजरते हुए उस्मान को अपने दिल की धड़कन सुनाई देती थी। मगर आज की रात कुछ और थी। ठंडी हवा चल रही थी जो कानों में सरगोशियों की तरह महसूस हो रही थी। उस्मान ने कदम जरा तेज किए। वो जानता था कि ये रास्ता रोज का है और उसे अब इसकी आदत हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज कुछ मुख्तलिफ सा था। एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजानी बेकरारी। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ा कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा है। उस्मान के कदम रुक गए। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाईं। रास्ता वीरान था, आसपास कोई इंसान न था, लेकिन ये किसी लड़की की रोने की आवाज थी जो सिसकियां भर भर कर रो रही थी। वो आवाज उसके बाएं जानिब कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी, जहां बड़े बड़े दरख्त थे। उस्मान आगे बढ़ा तो देखा कि एक सफेद लिबास में लिपटी नूरानी चेहरे वाली लड़की बैठी रो रही है। उस्मान ने पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की को देखा था। उस्मान ने एक लम्हे को हिम्मत जमा की, हल्की खांसी की
और थोड़ा सा आगे बढ़कर पूछा, आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ क्यों रो रही हैं? लड़की ने कमजोर सी आवाज में कहा, मेरे पांव में चोट लग गई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उस्मान ने फौरन नीचे झुककर देखा। वाकई उसके बाएं पांव में काफी जख्म था। वो करा रही थी और दिखाई दे रहा था कि दर्द उसे बेहाल किए जा रहा है। उस्मान ने फौरन अपनी जेब से रुमाल निकाला और एहतियात से उसके जख्मी पांव पर बांध दिया। और अगर आप बता दें कि आपका घर कहाँ है तो मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। लड़की ने कुछ लम्हे उसे देखा। उसकी आंखों में हैरानी नहीं थी, ना ही डर, जैसे वो जानती हो कि उस्मान उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं यहीं करीब ही एक झोपड़ी में रहती हूं, मैं खुद चली जाऊंगी। उस्मान दिल में सोचने लगा कि यहां तो मैंने पहले इस तरह की लड़की नहीं देखी थी। उसे क्या पता था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसने शुक्रिया अदा किया और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में आगे बढ़ गई और उसकी नजरों से गायब हो गई। उस्मान चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ख्वाब से जागा हूं। फिर एक झटके से खुद को संभाला। रात और गहरी हो चुकी थी। वो चल पड़ा रोशनी की तलाश में अपने पुराने घर की तरफ, जहां एक बीमार बहन उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन उस रात उस्मान के दिल में एक तस्वीर नक्श हो चुकी थी। एक पुरस्कार लड़की जो बहुत खूबसूरत थी, पता नहीं कौन थी और कहां से आई थी। उस्मान इसी सोच में सो गया। अगले दिन सुबह सवेरे उठा, फजर की नमाज पढ़ी और अपने काम के लिए घर से निकल पड़ा। फलों की मंडी जाकर फल खरीद लाया और रेहड़ी पर बेचने लगा। लेकिन उसके दिल में रात की वो मुलाकात अब भी गूंज रही थी। कब्रिस्तान, वो लड़की, वो बातें, सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। उस्मान ने अपने दिल को समझाया कि शायद वो सब एक इत्तेफाक था। लड़की वाकई मुश्किल में थी और बस इतना ही। लेकिन जब भी वो आंखें बंद करता, वो चेहरा सामने आ जाता। वो पुरस्कार सी आंखें, वो हल्की सी मुस्कुराहट और वो दर्द भरी आवाज। वो अपनी रेहड़ी पर फल तरतीब से लगा रहा था कि अचानक वही लड़की, वही सफेद लिबास, वही चेहरा, मगर आज वो और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। जैसे हवा ने उसके गिर्द रक्स दिया हो, जैसे रोशनी ने उसी को चुन लिया हो। उस्मान हैरान हो गया, पलकें झपकाना भूल गया। लड़की मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ी और कहा, कल रात आपने मेरी मदद की, मैं बस शुक्रिया अदा करने आई हूं। उस्मान कुछ बोल ना सका। दिल में एक सवाल शिद्दत से उभरा, इसे कैसे पता चला कि मैं यहां काम करता हूं? लेकिन वो सवाल होंठों तक आकर रह गया। उसने सिर्फ गर्दन हिलाई, जैसे कह रहा हो कोई बात नहीं, और वो चंद लम्हे वहीं पर खड़ी रही। दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातें हुई, मौसम, गांव और थोड़ा सा जिंदगी का तज़किरा। बस 2-3 मिनट का वक्त था, लेकिन उस्मान को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। फिर लड़की ने नरमी से कहा, अच्छा अब मैं चलती हूं, आपका शुक्रिया, शायद फिर कभी मुलाकात हो। और वो चल दी। उसने अपना नाम फातिमा बताया। उस्मान उसे जाता देखता रहा। उसके दिल में एक अनजान सा जज्बा जागा था, एक ऐसा जज्बा जो शायद जिंदगी में पहली बार सर उठा रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, मगर किस्मत को शायद सुकून मंजूर ना था। उसी दिन शाम को किसी ने दरवाजा खटखटाया। उस्मान ने दरवाजा खोला तो बाहर देखा वही दोस्त खड़ा था जिससे उस्मान ने कर्ज लिया था। काफी गुस्से में था। उस्मान, अब मेरे पैसे कब वापस करोगे? मैंने आपको 1 महीने का वक्त दिया था, वो गुजर गया है। अब मैं आपको कल तक का वक्त दे रहा हूं। अगर कल तक अपने पैसे ना दिए तो मैं आपका फलों से भरा हुआ रेड़ी ले जाऊंगा। उस्मान ने बहुत मनाने की कोशिश की कि थोड़ा ज्यादा वक्त दे दीजिए, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, मगर वो ना माना और चला गया। उस्मान अपने घर के अंदर आ गया। बहन ने पूछा, क्या हुआ, कौन था? उसने कहा, दोस्त था जो बात करने आया था। क्या बात करने आया था? बहन ने पूछा। ऐसा ही, यार था मिलने के लिए। उसने अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसकी बहन पहले ही काफी बीमार थी और ये सुनकर वो और भी बीमार हो जाएंगी। अगले ही दिन उस्मान सुबह सवेरे अपने काम के लिए निकल पड़ा और इसी उम्मीद के साथ निकल पड़ा कि किसी और दोस्त से कर्ज लेकर अपने दोस्त को दे दूंगा, मगर किसी भी दोस्त ने कर्ज नहीं दिया और फिर रेहड़ी निकालकर फल बेचने लगा। वो काफी परेशान था कि अब क्या होगा। अब थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वही आदमी आया। उस्मान, पैसों का बंदोबस्त कर लिया कि नहीं? उस्मान ने बड़े प्यार से कहा। भाई थोड़ा वक्त दे दीजिए। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर रेहड़ी लेकर चला गया। उस्मान ने बहुत मनाने की कोशिश की, मगर वो ना माना। उस्मान काफी गमजदा हुआ। कमाने का वाहिद जरिया भी छिन गया। वो खामोशी से सर झुकाकर निकल आया। शाम ढल रही थी। सड़कों पर सन्नाटा हो रहा था।
और उस्मान के अंदर एक नया तूफान जन्म ले रहा था। मायूसी की चादर ओढ़े उस्मान आहिस्ता आहिस्ता गलियों से गुजर रहा था। जहन पर बोझ था, कदम जैसे किसी बोझ के नीचे दबे जा रहे थे और दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? अब अपनी बहन को क्या बताऊंगा? वो तो पहले ही बीमार है। इसी सोच में डूबा जा रहा था, ऐसे में अचानक एक शनासा सी आवाज ने उसके कदम रोक दिए। उस्मान! उसने चौंक कर सर उठाया। वो आज भी सफेद लिबास में थी, मगर उसके चेहरे पर रोशनी कुछ और ही थी, जैसे चांदनी रात में चमकता हुआ कोई ख्वाब। उस्मान उसे देखकर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, फातिमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फातिमा ने कहा, मैं वैसे ही यहाँ से गुजर रही थी तो आपको देखकर रुक गई। आप क्यों इतना परेशान हो? उस्मान ने कहा, एक ही कमाने का जरिया था, वो भी चला गया। अब बहन का इलाज, घर का खर्च, सब कुछ ख्वाब बन के रह गया है। फातिमा के चेहरे पर हमदर्दी उभरी। वो करीब आई और नरम लहजे में बोली, देखो, ऐसी मायूसी तुम्हें और नीचे ले जाएगी। तुमने हिम्मत नहीं हारनी। फिर उसने अपना दुपट्टा जरा संभाला और जेब से कुछ रकम निकालकर उस्मान की तरफ बढ़ाई। ये रख लो, इन पैसों से तुम अपना काम शुरू करो। बस हिम्मत ना हारना, और जब तुम्हारे पास हो तो मुझे वापस लौटा देना। उस्मान का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। वो पीछे हटा, दोनों हाथों को जोड़कर इनकार में सर हिलाया। नहीं फातिमा, मेरी इज्जत गवारा नहीं करती कि मैं एक लड़की से पैसे लूं। फातिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर इस मुस्कुराहट में एक राज छुपा था। तुमने भी तो जंगल में अंधेरे में मेरी मदद की थी। तुमने मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा, ना मेरी तन्हाई पर सवाल किया, बस इंसानियत दिखाई। अब मेरी बारी है। इसे एहसान ना समझो, एक हाथ थामने की कोशिश है बस। उस्मान खामोश हो गया। दिल में तूफान बरपा था। खुददारी एक तरफ, बहन की दवाएं, भूख, फाका, सब कुछ दूसरी तरफ। उसकी आंखें नम हो गईं और वो धीरे से बोला, अगर तुम इसरार ना करती तो मैं कभी ना लेता, मगर अब मैं वादा करता हूं कि इन पैसों को जाया नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा कर्ज मेरे दिल पर रहेगा और मैं इसे उतारूंगा। उसने रकम लेकर फातिमा का शुक्रिया अदा किया और खामोशी से बाहर निकल गया। सड़क पर आते ही वो एक नया इंसान महसूस कर रहा था, जैसे मायूसी की जगह उम्मीद ने ले ली हो, जैसे अंधेरे में कहीं एक चिराग जल उठा हो। वो रकम इतनी ज्यादा थी कि उससे एक छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकता था। उस्मान रास्ता भर सोचता रहा कि मैं एक करियाना की दुकान खोलूंगा, सच्चाई और मेहनत से अपना रिस्क कमाऊंगा। आज पहली बार उसे लग रहा था कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है, शायद तकदीर ने फिर एक मौका दिया है। उस्मान जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर वही थकन, मगर आंखों में एक नई चमक थी। उसकी बहन दरवाजे के पास बैठी थी। जब उसने अपने भाई के कदमों की चाप सुनी तो फौरन खड़ी हो गई। सब खैरियत रही ना? उस्मान ने मुस्कुराने की कोशिश की। बहन के सामने खुद को मजबूत जाहिर करने की आदत बरसों पुरानी थी। हाँ, सब ठीक है। एक दोस्त ने कर्ज दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि अब अपना करियाना की दुकान खोलूंगा और खूब कमाऊंगा। बहन ने आंखों में आंसू लेकर हाथ उठा दिए। अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे उस्मान, तेरे हाथ में बरकत डाले। बहन ने उस्मान से पूछा, इतनी बड़ी रकम आपको किस दोस्त ने दी है? करियाना की दुकान पर तो बहुत पैसा लगता है। उस्मान ने कहा, एक दोस्त है जो मुझ पर इत्मीनान करता है, इतनी बड़ी रकम मुझे दी है। उस्मान ने फातिमा का जिक्र नहीं किया। दिल में वो चेहरा, वो मुस्कुराहट, वो नर्म लहजा, सब कुछ महफूज था, मगर अल्फाज बनकर बहन तक ना पहुंचा। शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि फातिमा उसकी जिंदगी में क्या मुकाम रखती है, मगर जो भी था बहुत खास था। अगले दिन सुबह वो उठा और बाजार जाकर एक खाली दुकान ढूंढी और मालिक से बात करके किराए पर ले ली और दिन भर मेहनत करता रहा। ग्राहकों के साथ मुस्कुराकर बात करना, तोल तोल कर देना और हर लम्हे दिल में ये सोचना कि ये सब फातिमा की बदौलत मुमकिन हुआ। ये एहसास उस्मान को मुसलसल जमा रखता। अब वो फातिमा के बारे में बहुत कुछ महसूस करने लगा था। उसकी आंखों में उस्मान ने वो जज्बा देखा था जो अल्फाज का मोहताज नहीं होता। उसे ये यकीन था कि फातिमा भी उसे कुछ न कुछ जरूर महसूस करती है। उस्मान ने अपनी करियाने की दुकान में खूब मेहनत करना शुरू कर दी। उसकी पहली कोशिश यही थी कि दिन रात मेहनत करे, जितना हो सके कमाए और जो पैसा उसने फातिमा से उधार लिया था वो वापस कर दे। उस्मान की दुकान अच्छी चलने लगी। हर रोज मुनाफा बढ़ रहा था और कमाई में इजाफा हो रहा था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि दुकान और तरक्की करने लगी। उस्मान ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। एक दिन शाम के वक्त उस्मान दुकान पर खड़ा था कि अचानक उसकी नजर फातिमा पर पड़ी। फातिमा को देखकर उसकी सारा दिन की थकन दूर हो गई। उसने फातिमा को दुकान में बिठाया और शुक्रिया अदा किया। आपकी वजह से मेरा कारोबार चल पड़ा है और मैं बहुत जल्द ही आपके पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन फातिमा के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी थी, क्योंकि उसका दिल अब उस्मान की तरफ माइल हो चुका था। उस्मान भी फातिमा को पसंद करने लगा था, मगर उसे मालूम न था कि वो इंसान नहीं बल्कि एक परी है। फातिमा ने उस्मान की मेहनत की तारीफ की और उसके साथ काफी देर तक बातें की।
उस्मान ने नोट किया कि उसकी आंखों में गम और उदासी झलक रही थी। बातचीत के बाद फातिमा दुकान से रवाना हो गई, मगर जाते जाते वो एक छोटा सा थैला दुकान पर छोड़ गई। उस्मान ने थैला उठाया और सोचा कि ये तो फातिमा का है। फौरन बाहर निकला और उसे ढूंढने लगा, मगर वो जा चुकी थी। जब उस्मान ने थैला खोला तो उसमें कुछ पैसे और एक खत था। खत में लिखा था, मैं फातिमा हूं और आज मैं आपको सच्चाई बताने वाली हूं। मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक परी हूं। आपने मेरी मदद की थी, इसके बदले में मैंने आपकी ये मदद की है। जो पैसे मैंने आपको दिए हैं वो आपके हैं। मैंने आपको इतनी मुद्दत में आपको एक बेहतरीन, खुद मुख्तार, बावकार और इज्जतदार इंसान पाया। मुझे मालूम था कि आप मुझसे पैसे नहीं लेंगे, इसलिए मैंने कहा कि जब कमा लेंगे तो वापस कर देना। मैं एक खास काम के लिए इस दुनिया में आई थी और अब अपनी दुनिया में वापस जा रही हूँ। हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ गुजरा वक्त हमेशा मेरे दिल में रहेगा। ये खत पढ़कर उस्मान हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो सोचों में डूब गया, क्योंकि उसके दिल में फातिमा के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। फातिमा इंतहाई हसीन थी और उसकी गुफ्तगू में एक अजीब कशिश थी। कुछ दिन उस्मान काफी उदास रहने लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मामूल पर आ गई। अब उसका कारोबार बढ़ चुका था, कमाई अच्छी हो गई थी और उसने अपनी बहन का इलाज अच्छे से करवाया और वो पूरी तरह सेहतमंद हो गई। उस्मान ने शहर में एक छोटा सा घर खरीदा और बहन के साथ रहने लगा। आज भी जब वो रात को सोता है तो फातिमा को जरूर याद करता है कि कैसे वो उसकी जिंदगी में आई और उसे बदल कर चली गई। उसके दिल में आज भी उसके लिए मोहब्बत मौजूद है। उस्मान के हालात काफी बदल चुके हैं। घर में रौनक है, बहन ने उसकी शादी भी करा दी है और अब वो अपनी बीवी के साथ खुशी से रह रहा है, जबकि उसकी बहन भी खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कारवाने उर्दू को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।